उत्तर प्रदेश के धुरंधर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज पूरे 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आज के ही दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। ऐसे में 2027 के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। जैसे सभी पार्टियां लगातार चुनावी जीत के लिए कुछ न कुछ कर रही हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार दौरे कर रहे हैं। आज उन्होंने बहराइच में दौरा किया और वहां की जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जिन लोगों ने जातीय चश्मे से देखा था, ये जाति उस समय जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार तक सीमित हो जाती है। यानी सुविधा मिलनी चाहिए परिवार को, एक परिवार। तब उन्हें भरतापुर के यादव याद नहीं आ रहे थे। तब उन लोगों को यहां के पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आ रहे थे, जो मुन्ना लाल मौर्य यहां मंच से कह रहे थे। और जो लोग पीडीए की बात करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, क्या ये मुन्ना लाल मौर्य उसका पार्ट नहीं हो सकता था? क्या ये भरतापुर के यादव उसके हिस्से नहीं हो सकते थे? क्या यहां का दलित उसका हिस्सा नहीं हो सकता था? क्या यहां के जनजातीय थारू समुदाय के लोगों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? ये मिलना चाहिए था और बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। क्या इनका सड़क पे अधिकार नहीं होना चाहिए था? क्या इनके बच्चों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं था? था। लेकिन बहनों और भाइयों, जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने देश की जितनी पूर्णीय क्षति आजादी के बाद से लगातार की है, उसका खामियाजा ये देश लगातार भुगता है, लगातार भुगता है। अगर हमने जातीय आधार पर न बांट करके इस देश को एकता के सूत्र में बांध करके मजबूती के साथ आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य हो रहा है, ऐसे ही कार्य करने का प्रयास किया गया होता तो इन गरीबों के बीच में, इन वंचितों के बीच में भी वे सुविधाएं पहुंची होती और इनका पुनर्वास बहुत पहले हो गया होता, बहुत पहले हो गया होता। लेकिन जातीय चश्मे से बांटने वाले लोगों ने कभी भी अपनी संवेदना इन गरीबों को नहीं दिखाई। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातीय चश्मे से नहीं देखती है, ये सेवा और संवेदना के चश्मे से देख करके, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो हमारे लिए, इस मंच के लिए वो अपने परिवार का हिस्सा है और उसका पुनर्वास होना चाहिए, उसको हर सुविधा मिलनी चाहिए। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं, भरतापुर के लोगों के उज्जवल भविष्य को और उज्जवल बनाने की दिशा में। आपने देखा होगा, यही संवेदना है जिसने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को एक नव निर्माण के नए उड़ान की दिशा में आगे बढ़ाया है। 2017 के पहले यहां का नौजवान बहराइच का हो, गोंडा का हो, बलरामपुर का हो, श्रावस्ती का हो, लखीमपुर खीरी का हो, वह कहीं जाता था, पहचान का संकट आता था, कहीं माफिया का संकट, कहीं गुंडों का संकट, कहीं दंगाइयों का संकट। और प्रदेश के बारे में धारणा ऐसी बनाई गई थी कि यहां विकास नहीं चाहिए, यहां पे तो जाति के नाम पर दंगाइयों को प्रश्रय किया जाता है। जाति के नाम पर बांटने वाले लोग दंगाइयों को प्रश्रय देते थे। पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा छा जाता था। आज नवरात्रि चल रहे हैं, इस समय 26 और 27 को रामनवमी का आयोजन भव्यता के साथ होगा। 2017 के पहले सन्नाटा होता था, क्योंकि उपद्रव कहां हो जाए,
लोगों को आशंका होती थी। बहनों और भाइयों, 17 के बाद जातीय चश्मे से नहीं देखा गया। आज पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा नहीं होता है, पर्व और त्योहार के पहले उत्सव का माहौल होता है। आज का कार्यक्रम उसी उत्सव का हिस्सा है। भगवान राम के जन्मदिन के ठीक पूर्व, यानी कल से रामनवमी शुरू होगी, और रामनवमी के ठीक पूर्व हम लोगों ने इन लोगों को ये उपहार उपलब्ध करवाने का काम किया है। रामनवमी की और जगत जननी मां भगवती की कृपा इन पर बने। और इन परिवारों को भी अच्छा देखने को मिले। यह एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सौभाग्य लेकर के आज ये पूरा मंच यहां पर आया हुआ है। बहनों और भाइयों, अब उपद्रव नहीं है, अब तो उत्सव है। मैं प्रतिदिन रिपोर्ट लेता हूं कि वर्तमान में नवरात्रि के अवसर पर देवी मंदिरों में क्या स्थितियां हैं। मैं देख रहा हूं मां विंध्यवासिनी के धाम में प्रतिदिन 5 से लेकर 7 लाख श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने एक कॉरिडोर बनाया है मां विंध्यवासिनी का, काली खो का, और अष्टभुजी देवी के दर्शन लोग कर सकें। प्रदेश से तो हैं ही, देश के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं। आज उन्हें भय नहीं है, आज लोग आ रहे हैं। मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत से तो हैं ही, पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी हजारों की संख्या में लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं। ललिता मां का मंदिर है सीतापुर में, वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आया है। मां शाकंभरी देवी का मंदिर है सहारनपुर में, वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु नवरात्रि के अवसर पर दर्शन करने के लिए आ रहा है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में अभी से भीड़ होनी प्रारंभ हो गई है। और जब एक स्वर में पूरा देश बोलता है तो गुलामी के ढांचे हटते हैं, गुलामी की निशानियां हटती हैं, और अयोध्या में राम मंदिर जैसा एक भव्य स्थल हम सबको देखने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 9 साल के पूरे कार्यों को भी बताया और उन्होंने विपक्ष को भी अच्छे से लताड़ा।